यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, ये जो हमारी क्लास है, हम संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं। ये संस्कृत, तो आज जो हम पेपर करेंगे, ये पेपर आपका है संस्कृत का, जो 6 to 8 आपका है। क्वेश्चन जो हम करेंगे पार्ट 4 में, जो आपके 91 से 120 तक जो आपके क्वेश्चन आते हैं, वे क्वेश्चन हम करेंगे। पेपर आपका जनवरी 2012 में जो आपका पेपर हुआ था, तो उसके क्वेश्चन हम करेंगे। साथ साथ हम यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर हम कवर करते चल रहे हैं। यानी जिस जनवरी का हमने जनवरी 2012 का जो पार्ट यानी पेपर फर्स्ट जो आपका था, वो हम कवर कर चुके हैं। अब हम जो पेपर करेंगे, ये पेपर आपका है पेपर नंबर 2 पेपर है। 91 से 120 तक जो क्वेश्चन आपके आते हैं, 6 to लेके 8 तक। चलिए, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका पेज पर दिया गया क्लास नंबर 7, 7वीं क्लास आपकी है। क्लास कौन सी है? 7वीं है। 7वीं क्लास अब हम करेंगे। 7th क्लास आपकी है। चलिए, 6 क्लास हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। नेक्स्ट आपका दिया गया निर्देश आपका है अधोलिखित है गद्यांश प्रदत्त प्रश्न प्रश्न संख्या 1 to 10 विकल्पत प्रश्न समुचितम उत्तरम चिनुत। तो अब आपको इसमें गद्यांश आपको दिया गया, गद्यांश आपको ध्यान से पढ़ना है और इसके बाद जो आपको क्वेश्चन आपको मिलेंगे, उसके उत्तर आपको लगाने हैं, जो कि आपके गद्यांश से आपको मिल जाएंगे। यह दिया गया आपका अन्नांतरे आंध्र नगराध्यज कश्चिदेक्षिता तेन चेन कथा कथिता यथा किल जयसिंहेनान केनी कारदत्र संघर्षण जिंगसिंद्र शयक्रदन कनकलेखा दर्शन नदीतेन रागे ना रक्षद्र साच द्वारिका यक्षेन केनचिदाधिष्ठिता न तिष्ठत्यग्रे नरांतरश नरेन्द्रश च आयष्यते च नरेन्द्रशार्थ संग्रहण तन्निराकर्षण नरेन्द्रो न चास्ति सिद्धि इति तेन चहन दर्शितांश संकरणरत देश जातिशा जरत शातरचा स्कंदरंध्रा त्रजटालेन निष्क्रियतेन जटिलतना गत्र कन्या चीर संचरिता संकलग्रता कच्चित्र। आगे अब आपको दिया गया है शिष्यान अग्रिष्यम तांश नानश क्रियातिश संहिता जजनात्र। चलिए, नेक्स्ट आपका आगे दिया गया आपका आकृष्टांत्र चेलादित्य गानिन्य हर्षण कृष्यम आयाशन च चिंदिने केश्चित्र आंध्र नगरम तस्य नाट्यशन्य सल्लीला सदस्य कलंक सग्रग्रंथल नलिन दल संगीत गिलित किचन कश क्लशाश सारस श्रेणी सेग्रश सरस्त्रकानेन कृति निकेतन स्थित शिष्य जनक कथित चित्र श्रेष्ठ काष्ण सकल नागरजना भिन्स बी संधान दस्तन दिशि दिशिते किवे जनेन येस जलधरण स्थली सरस्त्री यतिसते सकलानि सरहस्यानि सडगाचिश छंद्राशी रचनाग्रे सनितानि अन्यानि च शास्त्रीणानि येन यानि न ज्ञायन्ते तेषान् तस्कासा दर्शनेन करिष्यति असत्यनेशनाश्वन कौन है सलील राशि के समान कलन से सृजित दे सहसरिश दया राशि है। चलिए, आगे अब आपका दिया गया नेक्स्ट आपका आगे इसमें दिया गया है दारिशी के बाद आपका एतत् संग्रहण चीरन चरितार्थता दीक्षा तड़द गिरिजरा शलन शलील सके नश्यंती निश्चय कलिजंसा सकेन केना लिखलेन नरेंद्रता लड़ गृहता तारग्रह न तस्य संख्यान सक्तरेत्य ज्ञानम च चांश्य हंकरान निका इति। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है। क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया है, जो आपने अभी ध्यान से पढ़ा, तो इससे क्वेश्चन आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका है इयन कथा केन कथिता। ऑप्शन ए राज्ञा। ऑप्शन जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया इयन कथा केन कथिता, तो यह जो कथा है, वो जो कथा आपसे पूछी गई है, तो यह कथा कौन से नगर से आई है। तो कथा जो है कौन से नगर से आई है, तो कौन से नगर के द्वारा ये कथा आपकी आई है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राज्ञा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राज्ञा है। ऑप्शन सेकंड मित्रेन। ऑप्शन थर्ड जयसिंहेन। ऑप्शन डी आपका अग्रजेन।
अग्रजेन। तो राइट आंसर क्या आपका अग्रजेन। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन फोर्थ डी आपका अग्रजेन आपका राइट आंसर होगा। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, जो यह कथा आंध्र नामक नगर से आई हुए जो आपका ये जो कथा थी कहाँ से, जो आंध्र नामक आपका नगर था, कौन सा, आंध्र नामक एक नगर था, आंध्र नामक एक नगर था। तो उस नगर से आए हुए, उस नगर से आया हुआ कौन था, अग्रजेन। तो अग्रजेन तो जो था वो आंध्र नामक नगर से आया था, तो अग्रजेन के द्वारा ये कही गई है। तो गद्यांश जो आपका दिया गया, यह कथा अन्नांतरे आंध्र नगर ये आपको दिया गया था। तो इसमें से जो अग्रसेन के द्वारा, ये अग्रजेन के द्वारा ये आपकी कही गई है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड आपका दिया गया कनक लेखा केनाधिष्ठिता। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो कनक लेखा जो है, कनक लेखा डैश यानी जो कनक लेखा है वो किसके द्वारा अधिष्ठित की गई थी। तो अधिष्ठित जो है वो किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए राक्षसेन, ऑप्शन बी यक्षेन, ऑप्शन सी जनकेन, ऑप्शन डी पुरुषेन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी यक्षेन। तो जो कनक जो लेखा है, कनक जो लेखा है वो यक्ष के द्वारा अधिष्ठित की गई थी। तो कनक लेखा को क्या कहा जाता है, गंधर्व नगर की रेखा भी कहा जाता है। कनक जो रेखा आपकी, कनक जो लेखा आपकी है, कनक लेखा को क्या कहा जाता है, कनक लेखा को आपका कहा जाता है गंधर्व नगर की, गंधर्व जो नगर है, गंधर्व नगर की, कनक लेखा को गंधर्व नगर की रेखा भी कहा जाता है। तो गंधर्व नगर की क्या कहा जाता है, रेखा कहा जाता है। तो कौन सी रेखा को, कनक लेखा को। तो इसका राइट आंसर आपका है जो गंधर्व नगर जो है वो किसका निवास स्थान माना जाता है, यक्षों का। किसका, जो यक्ष है उसका, यक्षों का जो निवास स्थान है वो कौन सा नगर है, गंधर्व नगर आपका है। तो इसका राइट आंसर आपका यक्षेन है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया है संकरण नृत्य देश जात्र क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन था आपका कि संकर यानी जो संकर नृत्य जातस्य आपका है ये है, तो क्या है ये। ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र, ऑप्शन बी शिष्य है, ऑप्शन सी जरतशाल, ऑप्शन डी यक्ष है। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका जरतशाल, जरतशाल आपका राइट आंसर होगा। तो जो तीन चादशिता ये आपका था, तो इसमें जो संकर नृत्य देश जाता है वो जरतशाल आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। कथान वदन कुआयाशित्र, क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका कथान वदन कुआयाशित्र। तो जो कथा वंदन कुआशित का जो तात्पर्य है वो आपको बताना है। तो तात्पर्य क्या है आपका, कहाँ पर कथा कही गई थी, जो कथा थी वो कहाँ पर कही गई है ये आपसे पूछा गया है। क्या पूछा गया है, जो कथा थी वो कहाँ पर कही गई है। ऑप्शन ए अरण्यम, ऑप्शन बी आंध्र नगरम, ऑप्शन सी समुद्रम, ऑप्शन डी स्वर्गम। तो राइट आंसर क्या है आपका, आंध्र नगरम। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन बी आंध्र नगरम आपका राइट आंसर होगा। तो जो कथा थी वो कहाँ पर कही गई है, आंध्र नगर में आपकी कही गई है। तो आंध्र नगर जो था उसमें कथा कही गई है। कहाँ पर, जो इसमें जो था जयसिंह के संघर्ष, जयसिंह के संघर्ष एवं कनक लेखा के दर्शन एवं कनक लेखा के दर्शन से संबंधित है। कनक लेखा के दर्शन से ये आपकी संबंधित बातें को उजागर करता है, उद्धृत आपका करता है, यानी बातों को क्या करता है, उद्धृत करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ आपका है सलिल राशि दृश्य क्या है। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो सलिल राशि सदृश क्या है, यानी जो सलिल राशि के समान है। तो सलिल राशि के जो समान है वो कौन है। ऑप्शन नंबर ए सर है, ऑप्शन बी नगरम, ऑप्शन सी कलहंस, ऑप्शन डी आकाश। तो सलिल राशि के जो समान है वो कौन है, कलहंस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ।
क्वेश्चन 6 आपका दिया गया असत्येन किनो ना संसृजते। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका क्वेश्चन 6 में जो आपका है असत्येन किनो ना संसृजते। तो जो आपका क्वेश्चन है इसमें पूछा गया नरेंद्र पद का पर्याय पद। तो नरेंद्र पद का पर्याय पत्र आपका क्या है, विकल्पों में आपका क्या दिया गया है इसमें से आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट आपका है मानसम, ऑप्शन बी जलम, ऑप्शन सी आश्यम, ऑप्शन डी दया राशि। तो राइट आंसर क्या आपका आश्यम। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन सी आश्यम जो आपका राइट आंसर है। तो आश्यम नरेंद्र के जो आपके अन्य उपाय जो आपके पर्याय जो शब्द है वो आपका भूपति होता है, महीप होता है, नरीप, नरपति ये आपका होता है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 आपका दिया गया नरेंद्र पदस्य पर्याय पदनम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया नरेंद्र जो पद है, नरेंद्र पद का पर्याय पद आपको बताना है। ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी मंत्री, ऑप्शन सी मित्रम, ऑप्शन डी शक्र। तो नरेंद्र पद का जो पर्याय पद है वो क्या है, राजा आपका हो गया। तो राजा जो आपका है तो राजा का जो अन्य पर्याय बनते हैं वो क्या बनता है, भूपति आपका हो जाएगा। भूपति हो गया, नरप आपका हो गया, भोपाल हो गया, भूपाल जो आपका है, नरेश आपका हो गया। ये सभी राजा के अन्य उपाय आपके होते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 आपका है अग्रहितस्य विरुद्धार्थ पदनम। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका अग्रहिषम क्रियापद का बोध कराता है। तो कौन से, यानी जो अग्रहिषम है वो कौन से पद का बोध कराता है वो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए समीपे, ऑप्शन बी पश्चाते, ऑप्शन सी दूरे, ऑप्शन डी पावे। तो राइट आंसर क्या आपका समीपे। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन ए समीपे आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन जो आपका 8 था, क्वेश्चन 8 में पूछा गया आपका जो अग्र आपका है, अग्र अर्थात यानी जो अग्र आपका क्या है, आपका अग्रे यानी अग्र का विलोम शब्द ये आपका क्वेश्चन 8 में पूछा गया था। अग्रे इतिश्य विरुद्धार्थ पदनम। तो अग्र जो आपका विलोम शब्द है, अग्र का विलोम शब्द आपको बताना है। तो अग्र का विलोम शब्द क्या होगा आपका पश्चात। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, अग्र का विलोम शब्द आपका पश्चात है। ऑप्शन बी राइट आंसर आपका होगा। तो चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अग्र हीसम इति क्रियापद व्रतन। तो अग्र हीसम जो क्रियापद है उसमें क्रियापद आपसे पूछा गया तो कौन सा क्रियापद का आपका है। तो अग्र में कौन सा क्रियापद आपका है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन ए भूतकाल बोधकम, ऑप्शन बी भविष्यता काल बोधकम, ऑप्शन सी वर्तमान काल बोधकम, ऑप्शन डी स्त्रीलिंग बोधकम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है भूतकाल बोधकम। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10 आपका दिया गया सनेनेकन इत्यत्र कै संधि। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सनेकेन में जो आपका है सनेकेन में जो सनेकेन है इत्यत्र कै संधि। तो इसकी जो संधि होगी संधि वो कौन सी है। तो अगर हम इसकी संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो संधि विच्छेद करते हैं तो ये आपका हो जाएगा श्रेण, श्रेण प्लस एकन, एकेन आपका हो जाएगा। इसमें जो संधि है वो कौन सी संधि है आपकी, वृद्धि संधि आपकी होगी। संधि कौन सी है, वृद्धि संधि आपकी है। तो वृद्धि संधि आपकी होगी। ऑप्शन फर्स्ट संवरण दीर्घ संधि, ऑप्शन बी वृद्धि संधि, ऑप्शन सी पूर्व रूप संधि, ऑप्शन डी गुण संधि। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपको दिया गया है निर्देश आपका है अधोलिखितन श्लोकन पठित्वा तदाधारित प्रश्नना प्रश्न संख्या 11 से 15 विकल्पतम कृतेषु समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। यह आपको दिया गया। तो एते सतपुरुष पदार्थ घटका स्वार्थान्य प्रीत्य जैसी समानर्च प्रार्थुत मुदमर्भत्र स्वार्थ विरोधेन ये एता मानुष राक्षसा परिंद्रा स्वार्थ्य निग्न नीतिये ये निग्नित निर्तन परिंद्र ते के न जीनी जानी मही। ये आपको दिया गया है। तो अब ये आपने श्लोक आपने देख लिया, अब इससे क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है
के सत्पुरुषा भवन्ति। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया आपका क्वेश्चन एते सत्पुरुषा जो आपका है, तो एते सत्पुरुषा है ऑप्शन ए, ये पुत्रान्य पालयन्ति, ऑप्शन बी ये स्वार्थ विहाय परोपकारं कुर्वन्ति, ऑप्शन सी ये स्वार्थन साधयन्ति, ऑप्शन डी येषां धन नास्ति। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, ये स्वार्थ विहाय परोपकारं कुर्वन्ति। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, तो सत्पुरुष जो आपका है सांसारिक पदार्थों से स्वार्थ का त्याग कर देते हैं। तो जो सत्पुरुष होते हैं वो क्या करते हैं, सांसारिक जो पदार्थ है उनसे स्वार्थ का जो त्याग होता है, लालच जो होता है वो त्याग कर देते हैं। तो ये आपका श्लोक से स्पष्ट होता है कि जो मनुष्य है वो स्वार्थ को छोड़कर परोपकार की भावना रखते हैं, वे सत्पुरुष कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, मानुष राक्षसन किन कुर्वन्ति। क्वेश्चन था आपका जो मानुष राक्षसन किन कुर्वन्ति। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, तो श्लोक की जो तीसरी पंक्ति में आपका दिया गया था क्या, एते मानुष राक्षसा। तो इसमें पूछा गया आपका मानुष राक्षस जो आपका, यानी जिन्हें मनुष्य में राक्षस कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मनुष्य में राक्षस। ऑप्शन ए माशन भक्षन्ति, ऑप्शन बी स्वार्थ परहित नाशन्ति, ऑप्शन सी विद्याभ्यास न वाशन्ति, ऑप्शन डी बंधुता कुर्वन्ति। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी स्वार्थन परहित नाशन्ति आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, जो स्वार्थी परहित को नष्ट कर देता है, जो स्वार्थी परहित को नष्ट कर देते हैं, जिनमें क्या होता है, जिन्हें मनुष्य में राक्षस कहा जाता है। तो मानुष जो आपका राक्षसों की प्रवृत्ति का आपका रहता है, तो वो अपने हित के लिए, रक्षा के लिए दूसरों के हित का क्या करता है, विनाश करता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, स्वार्थ विरोधन परित्रण कुर्वन् क्या। तो क्वेश्चन 13 में पूछा गया आपका जो क्वेश्चन है, यानी सामान्य व्यक्ति, जो सामान्य व्यक्ति होता है वो दूसरों की भलाई के लिए क्या करता है, परीक्षण करता है, यानी स्वार्थी का जो होता है उसका विरोध करता है। ऑप्शन ए सामान्य, ऑप्शन बी सत्पुरुष, ऑप्शन सी देशाभिमानी, ऑप्शन डी राक्षसा। तो स्वार्थ विरोध, स्वार्थ का विरोध करता है वो कौन करता है, तो स्वार्थ के जो विरोध होता है, विरोध करता है वो करता है सामान्य। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन है सामान्य आपका राइट आंसर, यानी सामान्य व्यक्ति स्वार्थ का विरोध करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पदमिंद कश्चिम छंदसी निबंधम। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका जो पदमिंद कश्मीर छंदसी निबंधम है, इसमें आपका, तो इसमें जो आपका संपत्ति, जो आपका संप्रति पद में शार्दूल विकराल छंद आपका है, तो कौन सा छंद होगा। ऑप्शन ए अनुश्रुत छंदसी, ऑप्शन बी मांत्रण छंदसी, ऑप्शन सी शार्दूल विकृत छंदसी, ऑप्शन डी वंशज छंदसी। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है शार्दूल विकृत छंदसी। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो शार्दूल विकृत छंद जो आपका है, इस छंद में क्या होता है, आपके 19 वर्ण आपके होते हैं। छंद का जो एक चरण होता है, तो छंद का जो चरण होता है, छंद का क्या होता है, छंद के चरण में 19 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण, 19 जो होते हैं वर्ण आपके होते हैं, तो इसमें 19 वर्ण आपके होते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 आपका दिया गया पदमिंद कश्मीर काव्य प्रकार भवति। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है पदमिंद कश्मीर काव्य प्रकार भरवंती। तो जो पद आपको, यानी इस क्वेश्चन में पूछा गया जो पद आपका है, यह पद जो आपका है, तो कौन से, ये पद जो था आपका, तो काव्य प्रकार के कौन से काव्य प्रकार के अंतर्गत आता है, जो आपका पद है कौन से कार्य पद के अंतर्गत आपका आएगा। ऑप्शन है महाकाव्यम, ऑप्शन बी सुभाषितम, ऑप्शन सी गदम, ऑप्शन डी नाटकम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी सुभाषितम। तो ये जो पद है आपका, ये सुभाषितम पद जो आपके काव्य प्रकार के अंतर्गत आपका आता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें नैतिक और सदाचार युक्त नैतिक, इसमें जो होता है आपका नैतिक व
सदाचार युक्त, वह सदाचार युक्त भावों का, सदाचार युक्त भावों का क्या होता है, भावों का प्रतिपादन होता है। तो भाव जो होता है इमोशन, उसका प्रतिपादन आपका होता है, भावों का क्या होता है, प्रतिपादन होता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 आपका दिया गया, क्वेश्चन 16 में पूछा गया अब आपका क्वेश्चन 16, निर्देश सर्वाधिक समीचीन विकल्प चित्वा निम्नलिखित प्रश्न में उत्तर चित्र दियतम। तो इसमें क्वेश्चन में यानी निर्देश में आपको दिया गया है सर्वाधिक, यानी आपको जो उत्तर देना है सबसे उचित विकल्प आपको चुनकर देना है जो प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका है व्याख्यानात्मक पाठ ने एतेचंद भरवती, यह आपको दिया गया क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्याख्यानात्मक जो पाठन में व्याख्यात्मक जो पाठन है उसमें अभिव्यक्ति होती है। तो किसकी अभिव्यक्ति होती है? ऑप्शन ए साहित्यिक कल्पना लोकोक्तिन अलड़ग्रहण च द्वारा अभिव्यक्तना नाम्रतनम। ऑप्शन बी पाठ्य साक्षादुक्तनम अर्थानाम्र। ऑप्शन सी वास्तवांशाना घटना सरणिनां प्रधान विचारणना सामान्यीकरणम। ऑप्शन डी मौखिक संरचना चित्रणस्य समान रचना बिना अथवा समान शब्दे कथा लेखनस्य। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है साहित्यिक कल्पना लोकोक्तिनम अलड़ग्रहण च द्वारा अभिव्यक्ता नाम्रतनम। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जो व्याख्यात्मक पाठन में व्याख्यात्मक जो पाठन है आपका उसमें साहित्यिक कल्पना लोकोक्तियों और अलंकारों की अभिव्यक्ति आपकी होती है। तो व्याख्यात्मक भाषण में भावों के संवर्धन हेतु उक्त विधाओं के प्रतिपादन से जो भाषागत चारुता में अभिवृद्धि आपकी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 आपका दिया गया उपलब्ध समस्त मेढकोपयोग ने समर पाठस्य एतद पक्षते। तो क्वेश्चन जो था आपका क्वेश्चन 17 इसमें पूछा गया आपका उपलब्ध समस्त संकेतों के उपयोग से जो समग्र पाठ के आपके व्याख्या है वो आपको बतानी है। ऑप्शन ए शब्दार्थ कौशलम, ऑप्शन बी शब्दार्थ कौशलम, ऑप्शन बी व्याकरण कौशलन संरचना कौशलन च, ऑप्शन डी सांदर्भिक पाठ्य वस्तुन अवबोधनम। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 17 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है सांदर्भिक पाठ्य वस्तुन अवबोधनम। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी आपका राइट है। उपलब्ध समस्त संकेतों के उपयोग से समग्र पाठ के व्याख्या सांदर्भिक पाठ्य वस्तु के अवबोधन की अपेक्षा करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया गया। क्वेश्चन 18 में पूछा गया भाषा शिक्षण विषय व्यवहारवादी विचार धारायामा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भाषा शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा होती है। ऑप्शन ए अनुभव प्रमाप्य प्रदीयते, ऑप्शन बी बोधनस्य केंद्र छात्रो भवति, ऑप्शन सी शाला शिक्षक प्रधान पात्र वहत है, ऑप्शन डी उत्प्रेरणा पर्युत्र संबंध संवर्धन से प्राधान्य विदते। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। तो भाषा शिक्षण विषय के अंतर्गत व्यवहारवादी विचारधारा में उत्प्रेरणा पर्युतर संबंध संवर्धन की प्रधानता आपकी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। औपचारिक अनौपचारिक व संभाषणे एतदावश्यकम। क्वेश्चन में पूछा गया आपका क्वेश्चन 19 जो आपका है इसमें पूछा गया औपचारिक एवं अनौपचारिक संभाषण में आवश्यक होता है। संभाषण में जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए सूक्त भाषा कौशलानम उपयोग है, ऑप्शन बी लेखन कौशलम है, ऑप्शन सी विस्तृत पठनम, ऑप्शन डी दीर्घ भाषणम। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है सूक्त भाषा कौशला नाम उपयोग। तो औपचारिक व अनौपचारिक
औपचारिक जो संभाषण है उसमें जो सूक्त भाषा कौशल का उपयोग क्या होता है, आवश्यक आपका होता है। सूक्त भाषा में वृद्ध जो भाव होता है उनका संग्रह आपका होता है। सूक्त जो भाषा होती है उसमें किस भाव का, वृद्ध जो भाव होते हैं वृद्ध भावों का संग्रह आपका होता है जो अर्थ गांधर्य को अपने में संजोए रखता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 आपका दिया गया कनवलंत न बाधते शीतम कंबलवंत न बाधते शीतम इति एतुदाहरणम। तो क्वेश्चन आपको दिया गया, क्वेश्चन में पूछा गया कौन ऐसा बलवान है जिसे शीत बाधित नहीं करता, कोई ऐसा बलवान नहीं जिसे शीत बाधित नहीं करता। इससे जो आपका है तो इसमें है क्या, इसका जो उदाहरण है वो क्या आपका है, ऑप्शन नंबर ए समगढ़ तेष्य, ऑप्शन बी आम्रगढ़ श्लेष्य, ऑप्शन सी उपमा लंकारश्य, ऑप्शन डी रस धवने। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 20 का ऑप्शन ए समगढ़ तेष्य आपका राइट आंसर है। यानी जो आपका है श्लेष जो आपका होगा ये आपका राइट आंसर है, श्लेष्य आपका राइट आंसर है। जहाँ पर क्या होता है शब्द विशेष से श्लेषार्थ निकलने के लिए उसे जोड़ा तोड़ा जाता है। तो श्लेषार्थ निकालने के क्या किया जाता है, उसका जोड़ना तोड़ना उसे किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन दिया गया आपका विचार मंथन ब्रेन स्टॉर्मिंग संप्रयोजन भवती। तो क्वेश्चन में पूछा गया है आपका जो विचार मंथन आपका है ब्रेन स्टॉर्मिंग संप्रयोजना भवती। तो ये क्या आपकी होगी, तो भवती जो आपकी है ये क्या है, तो विचार मंथन की यानी विचार करने की जो परियोजना है वो क्या होती है। ऑप्शन ए यदा सुविचारेभ्यो बहिर्ग्रंथुमिष्यते, ऑप्शन बी यदद चिंतन विधानानि स्थापतिनानि, ऑप्शन सी यदा मूलभूत विचारन प्राचीर्युत्यम इष्यते, ऑप्शन डी यदत्र विषयामीक्षण सृजनात्मक विधान संवर्धन पेक्षितमा। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 21 का राइट आंसर आपका ऑप्शन डी आपका राइट है, यदर्थ विषयामीक्षण सृजनात्मक विधान संवर्धनम पेक्षितम। तो क्वेश्चन 20 में जो सृजनात्मक विद्वान के संवर्धन में जो विचार मंथन की जो अपेक्षा होती है उसे विचार मंथन के परिणाम स्वरूप ही नई विधि का क्या किया जाता है, प्रतिपादन आपका हो जाता है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिक्षण से आरंभ बिंदु प्रवर्तिन्तु छात्रान् अवबोधन दौर्बल्य वैषण्याय क्रियामानन मूल्यांकन भवति। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, जो क्वेश्चन है शिक्षण के प्रारंभिक या आरंभिक अवस्था के परिवर्तन हेतु छात्र के अवबोधन की दुर्बलता के मूल्यांकन में जो प्रक्रिया सहायक होती है वो कौन सी प्रक्रिया है। ऑप्शन ए निदानात्मकता, ऑप्शन बी सत्रांतकृतम, ऑप्शन सी सृजनात्मक, ऑप्शन डी संकलनात्मक में। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है निदानात्मक। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन है राइट आंसर है। तो इसका जो दुर्बलता है शिक्षण के प्रारंभिक अवस्था के परिवर्तन हेतु छात्रों के अवबोधन की दुर्बलता के मूल्यांकन में निदानात्मक प्रक्रिया सहायक होती है। निदानात्मक प्रक्रिया शिक्षण में समग्र रूप से सहायक आपकी होती है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्राथमिक स्तरे छात्रे पुनः क्रिया माना दोषा इमे। तो क्वेश्चन में पूछा गया प्राथमिक स्तर पर छात्रों में डैश दोष देखा जाता है। तो कौन सा दोष आपका देखा जाता है। ऑप्शन ए उच्चारण दोष, ऑप्शन बी लेखन दोषा, ऑप्शन सी तर्क दोषा, ऑप्शन डी व्याख्यान दोषा। तो जो प्राइमरी लेवल के जो छात्र होते हैं उनमें कौन सा दोष देखा जाता है, उच्चारण दोष की। वे सही से जो आपको होते हैं तो सही से क्या नहीं कर पाते, उच्चारण नहीं कर पाते, तो उच्चारण दोष आपका देखा जाता है। तो प्रारंभिक सीखने की जब अवस्था होती है बच्चों की उसमें सामान्य यानी नॉर्मल क्या होता है, उनमें जनरली आपका दोष जो होता है बच्चों में पाया जाता है उच्चारण का दोष। उनके साथ बोलकर शब्दों के उच्चारण को बोध कराया जाना ही अभिष्ट आपका होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। मूल्यांकन नाम
ऑप्शन ए ये आपका दिया गया मूल्यांकन नाम, ऑप्शन ए लक्ष्य सिद्धि मापनम है, ऑप्शन बी रचनात्मकता संकलनात्मकता चा परीक्षा, ऑप्शन सी वार्षिकी परीक्षा, ऑप्शन डी कक्षा परीक्षा सह आकलन के करना। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, लक्ष्य सिद्धि मापनप है। तो मूल्यांकन का जो नाम है वो लक्ष्य सिद्धि मापन आपका होता है। तो मूल्यांकन पद्धति से व्यक्ति के गुण दोषों का विवेचन होता है। तो मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन जो आपका होता है, इवैल्यूएशन जो आपकी प्रणाली होती है उससे जो व्यक्ति होता है पर्सन, उसके गुण और दोष का क्या होता है विवेचन आपका होता है। इससे व्यक्तित्व में आपका निखार आता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है ग्रंथ पाठ नियमानुसरण यदृच्छा व अपनी तानना शब्दाना स्थाने छात्र पद पूर्ण प्रक्रिया क्रियता सा परीक्षा। तो क्वेश्चन में पूछा गया जो ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार, ग्रंथ पाठ के नियम के अनुसार स्वेच्छा प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर छात्रों द्वारा वाक्यों की पूर्ति की प्रक्रिया डैश के अंतर्गत, यानी जो प्रक्रिया होती है वो किसके अंतर्गत आती है। ऑप्शन ए रिक्त स्थान पूर्णम है, ऑप्शन बी कतोसु विधनम, ऑप्शन सी शब्द संपत्ति, ऑप्शन डी अवधारणम है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन बी कतोसु विधानम। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। तो ये किसकी, यानी जो ग्रंथ पाठ के जो नियम के अनुसार जो स्वेच्छा प्रयुक्त शब्दों के स्थान पर छात्रों द्वारा जो वाक्यों की जो पूर्ति की जो प्रक्रिया है वो क्लोज विधान के अंतर्गत आती है। किसके, जो क्लोज आपका विधान होता है, ये क्लोज आपका है तो क्लोज विधान के अंतर्गत आपकी आती है। तय की जगह ये आपका ल है तो क्लोज विधान के अंतर्गत आपकी आएगी। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भाषा बोध का नाम है आदर कृतव्य। तो क्वेश्चन में पूछा गया आपका छात्र जो आपके है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 आपका है। तो भाषा जो आपका है, भाषा बोध की पहली जो आवश्यकता है वो क्या है। तो भाषा बोध की जो आवश्यकता है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए सविवरणम संपूर्ण पाठ बोधनम है, ऑप्शन बी छात्रन भाषा दोष शोधनम है, ऑप्शन सी छात्रन संवहन कौशलाभिवृद्धन सहायमन, ऑप्शन डी व्याकरण परिकल्पना विवरण रूप निष्पत्तो अभ्यास वर्ग प्रदान च। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी छात्रान संवहन कौशलाभिवृद्धन सहायम। तो भाषा यानी छात्रों में कौशल अभिवृद्धन में सहायता हेतु भाषा बोध की पहली आवश्यकता होती है, यानी भाषा की पूर्ण जानकारी होना कौशल छात्रों की विषयगत कुशलता का सही मानदंड प्रतिस्थापित करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। व्याकरण से लक्षण ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया तो व्याकरण का जो लक्षण है वो क्या है। ऑप्शन ए भाषा प्रवाह, ऑप्शन बी भाषा प्रस्तुति, ऑप्शन सी भाषा दर्शनम, ऑप्शन डी भाषा सिद्धांत। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन डी भाषा सिद्धांत आपका राइट आंसर होगा। तो व्याकरण का जो लक्षण होता है वो भाषा सिद्धांत का होता है। व्याकरण का लक्षण क्या है, भाषा सिद्धांत है। व्याकरण जो आपकी भाषा को वैज्ञानिक परिस्थिति से जोड़ते हैं। व्याकरण जो होती है, व्याकरण जो लैंग्वेज है वो वैज्ञानिक परिस्थिति से जोड़ती है। तो क्रमबद्ध भाषा प्रवाह का प्रतिपादन करती है। तो क्रमबद्ध जो आपकी सीक्वेंस में जो भाषा उसकी प्रतिपादन करती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। वाक कौशल संवर्धन परिणामकारी गतिविधिषु अन्यतमा। क्वेश्चन में पूछा गया आपका वाक कौशल के संवर्धन हेतु परिणामकारी गतिविधियों में महत्वपूर्ण है। गतिविधियों में जो महत्वपूर्ण है वो क्या है। ऑप्शन ए स्थानापत्ति सारणी अभ्यास है, ऑप्शन बी वस्तुनिष्ठ व्याकरण परीक्षा, ऑप्शन सी अभिनय, ऑप्शन डी वाचनम है। तो राइट आंसर क्या आपका राइट आंसर आपका वाचनम है। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन डी वाचनम आपका राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन में यानी वाक कौशल के संवर्धन हेतु परिणामकारी गतिविधियों में वाचन महत्वपूर्ण है। किसी विषय का वाचन वाणी की कुशलता को अभिव्यक्त करता है।
साथ ही साथ वो भाषागत ज्ञान का सम्यक बोध स्पष्ट करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। सामाजिक संप्रकर्षा संस्थापना संरचना च भाषाएं उपयोग है एवं अभिधेयता। क्वेश्चन में पूछा गया आपका 29 में सामाजिक संपर्क की स्थापना और संरक्षण के लिए भाषा के उपयोग की, भाषा की जो होती है तो भाषा के उपयोग को डैश क्रिया कहा जाता है, तो डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है वो आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए भाषा है संवादत्मिका क्रिया, ऑप्शन बी औपचारिकोपगम है, ऑप्शन सी विश्लेषणात्मक उपगम है, ऑप्शन डी प्रत्यक्षोपगम है। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन ए क्वेश्चन 29 का ऑप्शन है आपका राइट आंसर है भाषा है संवादत्मिका क्रिया। तो क्वेश्चन में यानी सामाजिक संपर्क की जो स्थापना और संरक्षण के लिए जो भाषा के उपयोग को भाषा की संवादात्मक क्रिया कहा जाता है। तो सामाजिक संपर्क में भाषा संवहन का कार्य करती है, भाषागत आदान प्रदान से ही जगतगत व्यवहार चलता है, भाषा की समझ को संप्रेषण कौशल ही कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका बचेगा क्वेश्चन नंबर 30 आपका लास्ट क्वेश्चन है। अस्मिन् संज्ञानात्मक व्यवस्था संवर्धना भाषाभिव्यक्ति पूर्ववर्ती भवेदिति परिगण्यते। क्वेश्चन में पूछा गया इस वाद में संज्ञानात्मक व्यवस्था के संवर्धन में भाषा अभिव्यक्ति जो भाषा है वो अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती होती है। ऑप्शन ए पियाजे महोदय पद्धति, ऑप्शन बी प्राकृतिक कदर्शनमा, ऑप्शन सी रचनात्मक पगम, ऑप्शन डी प्रक्रियात्मक पगमंग। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 30 का पियाजे महोदय पद्धति। तो इस वाद में संज्ञानात्मक व्यवस्था के संवर्धन में भाषा अभिव्यक्ति पूर्ववर्ती होती है। यह पियाजे महोदय की पद्धति है, किसकी यानी जो पियाजे महोदय उसकी पद्धति आपकी है। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। चलिए अगर आपको सीटेट के पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड के ओल्ड पेपर अगर आपको चाहिए तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिल जाएंगे बुक के, यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और ईवीएस के नोट्स भी आपके लिए अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, जिसे भी चाहिए वो परचेज कर सकता है। चलिए जो अभी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।